Hello and welcome. Good morning, friends. वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई आप लोगों की, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अपलोड तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी तो अपलोड कैसे होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 के लिए थर्ड चैप्टर, क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन, अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है क्या? पॉलिनोमियल्स, जैसे कि 3x प्लस 7, ठीक है, ऐसा ही पढ़ा है ना। ये पढ़ा हमने पॉलिनोमियल। मान लो 5x प्लस 7y प्लस 8 क्या है? पॉलिनोमियल। अगर इसको इक्वल टू लगा दें 0 तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब लीनियर हमने पढ़ा था, 3 टाइप्स के पढ़े थे पिछले चैप्टर में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उसमें लीनियर क्या होता था? लीनियर वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो इक्वेशन के अंदर? 1। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हाईएस्ट पावर इक्वेशन की क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है। इसके बाद आता है 2 वेरिएबल्स। देखो, ये होते हैं हमारे वेरिएबल x और y। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में सिर्फ x पढ़ा, सिर्फ y पढ़ा, सिर्फ t पढ़ा, ठीक है, एक ही आता था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा? या मान लो 5s प्लस 9t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 1 एंड 2। तो ये हो गए हमारे 2 वेरिएबल्स। अब होता है पेयर। क्या? पेयर। इसका मतलब पहले हमारे पास एक इक्वेशन होती थी 5t प्लस 9y इज इक्वल टू 7, ऐसे एक होती थी। लेकिन अब क्या होंगी? 2 होंगी, पेयर में होंगी, ठीक है। क्या होंगी? पेयर में होंगी। और जैसे 7t होएगा प्लस 7y होएगा इक्वल टू 9, ऐसे आप लोगों के पास क्या होंगी? पेयर में होंगी। तो ये आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आया सभी को? अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि 2 वेरिएबल्स ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा लीनियर, कि यहां पे ये क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। अब देखो, ये लीनियर भी होते हैं तो भाई 3 टाइप्स में होते हैं, और इनको पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है। मान लो ये है इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब मान लो 3 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? पहले वाला आता है भाई ग्राफ। 2 टाइप से इसको, 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इसका क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। या तो ग्राफिकली, ठीक है, या तो ग्राफिकली। अब ग्राफिकली में क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से इनकी वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। जैसे मान लो x y, क्या करेंगे? अपनी तरफ से वैल्यूज पुट कर लेंगे। मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहां पर x की वैल्यू 0 पुट होने के बाद क्या आया? 5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। तो इससे क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? देखो, यहां पर 0 होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इधर क्या होते हैं? माइनस, ऊपर प्लस, नीचे नेगेटिव, माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज आ जाती हैं भाई, और उनको फिर क्या करते हैं? हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो होती है ग्राफिकली। अब होती है मैथमेटिकली, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं
कि कुछ सॉल्यूशन कंसिस्ट होते हैं, कुछ इनकंसिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस होती हैं कुछ पैरेलल होती हैं, कुछ इंटरसेक्ट करती हैं और कुछ कोइंसाइड होती है। क्या होती है? कुछ कोइंसाइड्स होती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये लाइन इंसेक्ट करेगी या किससे पता चलेगा? मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है -1 इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, ठीक है, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, ठीक है। मान लो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 1, ये माइनस प्लस का 1 उधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही है 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स, और ये क्या है? कोफिशिएंट हम कह देते हैं, है ना। अब देखो इनकी क्या होती है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये हमारे पास होता है इसके अंदर। तो इनको हम कैसे पता लगाते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी, इनका एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे? तो ये कैसे पता लगाया जाता है? देखो ये हमारा a1, ये a2, ये b1, ये a2, ये b2, ये c1 और ये c2। समझ आया सभी को? तो यहां से क्या होता है, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, यानी कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये एक पॉइंट पे काटेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या करेंगी? कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। देखो जैसे ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएंगी? या तो ऐसे बनेंगी या ऐसे बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो क्या है? और देखो जब किसी इक्वेशन का या जब किसी भी नंबर का कोई फिक्स सॉल्यूशन हो जाता है ना, तो वो क्या होती है? कंसिस्ट। क्या हो जाती है? कंसिस्ट। तो ये क्या होंगी? कंसिस्ट होंगे। इसके बाद मान लो हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और इक्वल टू c1 अपॉन c2, सभी इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब सभी के सभी यानी सारे पॉइंट ही इक्वल हो जाएं। देखो यहां तो ये पॉइंट इक्वल नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाए? अगर सभी पॉइंट इक्वल हो जाएं, जैसे ही सभी पॉइंट इक्वल होंगे तो उसी टाइम हम क्या कहेंगे कि ये कोइंसाइड है। क्या है? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब इनके सभी के सभी पॉइंट क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, सभी पॉइंट मैच होंगे। तो इसके कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन। देखो इसका तो हुआ था 1 सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन इसके कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन। और ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, कोइंसाइड होंगी और कंसिस्ट होंगी। क्या होंगी? कंसिस्ट होंगी, क्योंकि क्या कर रही है? ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं और इनका सॉल्यूशन है हमारे पास फिक्स, ठीक है। अब देखो बच गई थर्ड। 3 टाइप्स की थी। पहली थी पैरेलल, दूसरी थी इंटरसेक्ट, तीसरी थी कोइंसाइड। 2 हमारे पास आ गई, थर्ड रह गई पैरेलल। अब देखो पैरेलल में क्या होता है?
पैरेलल के अंदर हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके अंदर क्या होता है, पहली दोनों तो इक्वल हो जाते हैं पॉइंट्स, लेकिन लास्ट वाले इक्वल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, देखो पैरेलल किन्हें कहते हैं, वो लाइंस जो कभी ना मिले, ठीक है, और जो लाइन कभी मिलेंगी नहीं, टच ही नहीं करेंगी, तो क्या होगा, उनका नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और ये पैरेलल होंगी और ये अनकॉन्सिस्ट होंगी, ठीक है, क्या होंगी, अनकॉन्सिस्ट होंगी। अब बचता है मैथमेटिकली सॉल्यूशन। देखो ग्राफिकली तो ये हो गया, ठीक है, ग्राफिकली तो ये हो गया हमारे पास। अब बचता है मैथमेटिकली सॉल्यूशन इनका। तो मैथमेटिकली इनका टू टाइप से सॉल्यूशन होता है। कैसे, एक तो होता है इनका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है इनका एलिमेंट्री, या एलिमेंट्री बोल सकते हैं उसको, हाँ चलो अभी के लिए यही लिख लो। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और एक ये इक्वेशन है, या हाँ ठीक है ये रख लो, या एक ये रख लो कि ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये पहली इक्वेशन होती है ना, ठीक है, इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का उधर जाए क्या हो गया 4। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो x की वैल्यू हम यहां से निकाल लें, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, और जब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी ऐसी 2 3 4, ठीक है, या अपॉन में पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो वो जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास y की, ठीक है, वो जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, फिर उसको हम 1, या फिर जो ये थर्ड इक्वेशन जो हमारी आई है, ये आई है जो 3 इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर हम पुट कर देंगे, क्योंकि यहां सिर्फ हमें y की वैल्यू पुट करनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वो वैल्यू पुट कर देंगे, उससे क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और y की वैल्यू आने के बाद उसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारा एक मेथड और है यहां पर, कौन सा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला हमारा है, देखो यहां से समझ में आ गया आपको फर्स्ट कैसे x की और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब सेकंड वाला है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कौन सा है, एलिमिनेशन।
कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। मान लो यही इक्वेशन है हमारे पास 2x, या कुछ और ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास दो हैं। इसके बाद हम क्या करें, देखो इसमें सबसे पहले ना हमें x या y में से कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना होगा, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करनी होगी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर x की वैल्यू 1 है और यहां पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये 1 है ये 2 है, इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट इनको माइनस या प्लस कर देते हैं इक्वेशंस को। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो गई, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां से अगर इनको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो इसे खत्म करना है, तो क्या करेंगे, माइनस। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो साइन होते हैं वो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखो 2x से 2x कैंसिल आउट, यहां देखो 3 माइनस 4 माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, इसमें कर दो या इसमें कर दो, इसमें कर दो, जिसमें जिस भी इक्वेशन में आपकी मर्जी उसमें कर दो। मान लो इसमें कर देते हैं x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 1, 2 2 जा 4। देखो मैं यहां कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, रब करने के बाद इस तरफ देखो, मान लो ये हमारी इक्वेशन आई, x प्लस माइनस माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x यहां से कितना आएगा, 1, ये यहां पर माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4, x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 5 और -1, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। और इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे भी डिनोट कर सकते हैं। देखो चलो ग्राफ पे डिनोट करना तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। नंबर लाइन ये लो, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है 0 पॉइंट जहां होता है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे ये -1 -2 -3 -4, ऐसे ये होंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास ग्राफिकली होगा। अब हमें कौन से पॉइंट शो करने हैं, x एक्सिस के ऊपर 5 ये रहा, और y एक्सिस के ऊपर -1, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहां -1, ठीक है। ये -1 और ये 5 कहां पर है, देखो कहां मैच कर रहा है, ये रहा यहां पर। तो ये हमारा पॉइंट है 5 -1, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, सबसे पहले फ्रंट में x का पॉइंट लिखना है। किसका लिखना है, x का। पहले x आएगा उसके बाद y, ये x है ये y,
समझ में आया सभी को? तो थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर है। जल्दी मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में बोलने जा रहा हूं, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच सके, सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, गुड लक, विशिंग यू वेरी गुड मॉर्निंग।